हेलो दोस्तों, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए पढ़ाई आपको। लगे रहिए फ्रेंड्स। देखिए, वैकेंसी लगातार आएंगी और आप फिर बड़ी उलझन में पड़ जाएंगे कि हाँ, किसके लिए पढ़ें किसके लिए नहीं पढ़ें। तो देखिए, आर ओ के लिए तो आने वाली है। अब जीआईसी लेक्चर की वैकेंसी भी आएंगी और ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 ही 3 महीने में आपको जीआईसी वैकेंसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो अभी क्या कहते हैं न्यूज़पेपर में निकली है वो 2867 पदों के लिए निकली है, लेकिन ये पद अभी बढ़ेंगे और 3000 प्लस तक जाएंगे ये पद बढ़ के। तो चलिए, आइए शुरू से ही बात करते हैं कि क्या क्या इसके लिए फॉर्म कब तक आएंगे या शैक्षिक योग्यता क्या होती है, आयु सीमा, सैलरी, परीक्षा का प्रारूप। जो मेन इम्पोर्टेंट होता है कि परीक्षा का प्रारूप क्या है, इसका बुक्स कौन कौन सी होंगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बात करते हैं कि जो ग्रेड पे क्या होता है। वैसे अब ग्रेड पे नहीं होता है, अब लेवल कर दिया है LE। ठीक है, लेवल कर दिया है और लेवल 8 होता है इसका। 4800 ग्रेड, आप ये समझ लो 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है। गवर्नमेंट जो इंटर कॉलेज हैं उनके लिए। अब आते हैं शैक्षिक योग्यताएं, देख लेते हैं। आपने किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मतलब PG किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप किसी पे B.Ed की आवश्यकता नहीं है। आपने किसी भी स्कूल वो मतलब कॉलेज से PG किया हो और आपको B.Ed की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है। अब कुछ जैसे जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो हैं पद मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, सारा कुछ पहले ही से। प्रवक्ता पुरुष, हाँ, पुरुष और महिलाओं की अलग अलग स्कूलों में आती हैं। प्रवक्ता पुरुष महिला समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी। किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा PG किया हो आपने इनके लिए। जीव विज्ञान के लिए किसी भी मतलब विश्वविद्यालय से आपने जीव विज्ञान में ही या जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी या जूलॉजी किसी में भी आपने PG किया हो। शिक्षा शास्त्र में मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में PG किया हो। साथ ही राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय LT डिप्लोमा हो आपके पास। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि, अगर आप मतलब एजुकेशन से ग्रेजुएशन है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और भारत में भी और आप PG भी होने चाहिए या आप PG हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप हिंदी में PG होना चाहिए और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक। आपको जो संस्कृत में जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें संस्कृत विषय के साथ आपके पास कला होनी चाहिए। कला मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट होने चाहिए या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे ही उर्दू में PG होना चाहिए, संस्कृत में भी PG होना चाहिए, वाणिज्य में भी PG होना चाहिए, गृह विज्ञान में भी PG होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिए हम। अब आयु सीमा, एज देख लेते हैं। तो एज वही 21 to 40 है। फिर OBC SC को जो छूट मिलती है वो सारी छूटें, EWS जो सबको छूट मिलती है वो सारी छूटें मिल रही हैं। अब आते हैं जो लास्ट ईयर जो वैकेंसी निकली थी वो किस किस सब्जेक्ट के लिए निकली थी वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, पुरुष शाखा मतलब पुरुष और मतलब महिलाएं दोनों को अलग अलग मिलती हैं और महिलाएं पुरुष के जो कॉलेज हैं उनमें अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो महिलाओं के कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। ये है। तो आइए देखते हैं।
हिंदी में निकली थी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र। फ्रेंड्स 2020 में वैकेंसी आई थी पिछली बार, और इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 21 में आया था, जनवरी में। नोटिफिकेशन 21 में आया था जनवरी में, तो 20 की भर्ती थी वो। शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य, महिला शाखाओं में ये निकली थी। हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, यही सारी इन्हीं सब्जेक्टों की निकली थी। ठीक है, अब आते हैं कि परीक्षा प्रारूप क्या होता है इसका, मतलब प्री मेंस होता है, क्या होता है वो देखते हैं आके। तो देखिए, मेन इंपॉर्टेंट यही है फ्रेंड्स कि क्या पढ़ना है प्री के लिए जो क्वालिफाई कर सकें। तो आइए इसको देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले 120 प्रश्नों की संख्या होगी, 120 प्रश्न होंगे। इसमें 80 आपके सब्जेक्ट से होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, और 40 जो प्रश्न होंगे वो जीएस के होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। 120 क्वेश्चन होंगे कुल टोटल। इसमें 80 जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सोशलॉजी, कोई भी हो, ये आएंगे सब्जेक्ट के। और 40 क्वेश्चन आएंगे जीएस के। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और स्पेशली फ्रेंड्स यूपी आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें यूपी के कम से कम 10 से 15 सवाल थे, केवल यूपी स्पेशल के 40 में से। आई थिंक अगर 15 से 20 हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, पर 15 से कम नहीं थे, तो आपको यूपी स्पेशल थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और 300 नंबर का ये एग्जाम होता है। पाठ्यक्रम देख लीजिए क्या क्या होता है। सामान्य विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मतलब करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग और मैथ। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, देखिए ये मैं बता रहा था, इसके कम से कम 20 सवाल थे 40 में से। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं संबंध में विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक, अंक 20, रेखागणित और एनवायरमेंट। तो ये था प्री के लिए। और मेरिट ज़्यादा नहीं गई थी फ्रेंड्स, जिसने 60, 65, 70 तक किए थे सवाल। 70 तो बहुत हो गए। जैसे मैं हिस्ट्री का बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री की जो मेरिट थी जीआईसी में, इसका पेपर का जो लेवल था बहुत अच्छा था। और जो इसकी जिसने भी 60 किए हैं, मतलब 60+ हैं, एक चाहे 61, 62, 63, 60+ वाले का हो गया था पेपर। अच्छा खासा पेपर था हिस्ट्री का, लेवल भी अच्छा था। तो आप हल्के में न लेके, पढ़ाई जिसको करनी है वो अभी से ही स्टार्ट कर दे। पढ़ने में दिक्कत क्या है, अभी से स्टार्ट करिए। ठीक है, ये हो गया प्री का। अब आते हैं इसका जो मेंस होता है उसके लिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मेंस में क्या होता है, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक वैकल्पिक होता है और एक सामान्य हिंदी और निबंध का होता है। सामान्य हिंदी और निबंध का 2 घंटे का होता है, 100 अंक का होता है। वैकल्पिक विषय जो क्या कहते हैं रिटिन होता है, वो होता है 3 घंटे का और 300 पूर्णांक होते हैं। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। सामान्य हिंदी, अपठित गद्यांश आता है, छोटा ही पेपर होता है। और अगर आपको इसके पेपर चाहिए जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का, तो टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आपको वहाँ से सारे पेपर मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मेंस के पेपर हैं वो। और प्री के तो आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल ही जाएंगे। तो अपठित गद्यांश, संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उपयुक्त शीर्षक, वही गद्यांश पूछा जाता है। फिर आता है अनेकार्थी शब्द, मतलब हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी,
अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, हिंदी वर्णमाला। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी, ये हिंदी जो है जीआईसी में भी आ रही है, ठीक है, जीआईसी एग्जाम में भी आ रही है, बीईओ की एग्जाम में भी आ रही है, यूपी पीसीएस में भी आएगी, आरओ एआरओ में भी आएगी। तो आप हिंदी क्यों नहीं पढ़ते? अभी अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, दिक्कत क्या है? बुक्स मैंने आपको बता रखी हैं, कोई भी आप बुक उठा लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। हिंदी मेन है, आरओ एआरओ के लिए मेन है। देखिए, ये तो प्री के लिए मेन है, पर लेकिन इनमें मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हिंदी हो गया। अब द्वितीय खंड आता है, इसके अंतर्गत एक खंड होगा जिसमें एक निबंध लिखना होगा 1000 शब्द का। क्या लिखना होगा? एक ऐसे लिखना होगा 1000 शब्द का, और ऐसे जो रिलेटेड होंगे किससे होंगे? साहित्य संस्कृत से, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं क्रियान्वयन से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक मतलब करंट अफेयर्स, विज्ञान पर्यावरण से होंगे, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, कृषि उद्योग एवं व्यापार। ठीक है, इनसे ये 6 सब्जेक्ट हैं। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि 1000 शब्द लिमिटेड होते हैं। ऐसे ही नहीं कि क्या कहते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। अब आते हैं जो वैकल्पिक विषय है, उस पे वैकल्पिक विषयों की, ठीक है, 3 खंड में आता है, अ ब स। आ में प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरी होते हैं, उत्तरों की शब्द सीमा 250 शब्द के होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होता है। खंड बा में इसके अंतर्गत 5 प्रश्न लघु उत्तरी होते हैं, शब्द सीमा 150 शब्द होती है और 15 अंक का होगा। खंड सा 10 प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, मतलब वन लाइनर। जैसे हिस्ट्री में कुछ भी पूछेगा, मनसबदारी क्या होता है, बस तो आपको 50 शब्द में ही लिखना है मनसबदारी। या ज्योग्राफी में पूछा है कि ज्वार भाटा क्या होता है, तो बस छोटा सा ही लिखना है, और ये 10 अंक का होगा। तो ये हो गया मेंस का। अब इनके जो मेंस का जो क्या कहते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है। प्रत्येक मेंस का जो सेकंड सब ये वैकल्पिक विषय है, इसका अलग अलग, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के अलग अलग क्या कहते हैं जो सिलेबस है, अलग अलग है, आप उससे पढ़िए। ठीक है, अब कुछ करते हैं बुक्स की बातें। देखिए, ऑप्शनल तो मैं केवल हिस्ट्री में बता सकता हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है, और ज्योग्राफी बता सकता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंडों ने भी दिया था, तो ज्योग्राफी भी आपको बता सकता हूँ कि हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो हैं उन्होंने। अब आते हैं प्री के लिए मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ। सॉरी, देखिए, सामान्य विज्ञान फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान आपके पास अगर घटना चक्र है तो आप उससे पढ़ लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, और रट लीजिए, रटनी है, पढ़नी नहीं है, रटनी है। सामान्य विज्ञान रटनी है। भारत का इतिहास रटनी है। 40 क्वेश्चन आते हैं, कोई ये नहीं है कि पूरा ही पेपर आता हो, 40 क्वेश्चन आता है, और आपको करीब 20 या 30% जो आप पढ़ते हैं उनमें से थोड़ा टाइम, मतलब 1-2 घंटे इसके लिए देना पड़ेगा। राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब ये भी घटना चक्र से ही कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए भी घटना चक्र ही ले लीजिए। देखिए, घटना चक्र इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले बुक्स पढ़ी हैं, अगर आपने पहले बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था, अब राजतंत्र में आप पॉलिटी की बुक में अगर लक्ष्मीकांत आपने 1-2 बार अगर पढ़ी है तो भी चलेगी, समझ में आना चाहिए कि हाँ आप कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या है। फिर भारतीय कृषि, इसके लिए जो आर्थिकी आती है आपके पास होनी चाहिए,
मतलब मिल जाएगी टेलीग्राम पे है, जो आप जुड़ जाइए वहाँ से आप टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। विश्व का भूगोल, आप भूगोल में खोलर की बुक पढ़ लीजिए, परीक्षा वाणी की बुक पढ़ लीजिए और घटना चक्र लगाते रहिए अभी से ही। करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए और थोड़ा बहुत जैसे यूपी पीसीएस मेंस में जो पहले क्वेश्चन आते थे मैथ और रीजनिंग के, वो आप लगाते रहिए। इससे ही कवर हो जाए। आपको अगर लग रहा है कि आपको नई बुक नहीं चाहिए, मैथ वैथ आपका कम वीक है, तो आप ज़्यादा टेंशन न लें। देखिए पिछली बार जो मैथ या उसके सवाल आए थे वो 1-2 क्वेश्चन आए थे, 40 में से 2 थे या 1, इससे ज़्यादा नहीं थे और वो हर कोई कर लेता। उसमें रीजनिंग के थे, मैथ के नहीं थे। सबसे मेन था इसमें जो यूपी, तो यूपी स्पेशल की बुक आती है। यूपी स्पेशल की फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल की पतली सी बुक आती है, रट लीजिए उसको। परीक्षा वाणी की भी आती है, आप उसको रट लीजिए क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस छोड़ के यूपी स्पेशल हर किसी एग्जाम में आता है यूपी के में। यूपी पीसीएस की जो वैकेंसी आती है उसमें 1-2 क्वेश्चन यूपी के पूछे जाते हैं, लेकिन और सारे एग्जामों में यूपी स्पेशल भर भर के आता है। तो आप यूपी स्पेशल जरूर पढ़िए। और इन सब के लिए देखिए मेन है इसमें रोल क्या कहते हैं, जीएस का है, ठीक है। तो आप घटना चक्र हैं आपके पास फैक्ट टाइप की, अगर आपके पास फैक्ट टाइप की नॉलेज है आपका काम हो जाएगा। पर स्पेशली कुछ चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप बुक्स से पहले पढ़ लीजिए, अभी टाइम है काफ़ी। कोई भी बुक्स ले लीजिए, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, ठीक है। भारतीय इतिहास के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप, अर्थव्यवस्था के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इसके लिए ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो पहले थोड़ा सा पढ़िए और इसके लिए तो आप हिंदी के लिए ले। हिंदी के लिए फ्रेंड्स मैं इसलिए यूपी के लिए इसलिए थोड़ा प्रेस कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, पिछली बार अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में। तो आप कहेंगे तो मैं आपको पेपर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप पेपर भी देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप अब कोई कुछ, अगर आपको और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ क्या कहते हैं पूछ लीजिए। और दी बुक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको ऐसी नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर आपको ये चाहिए तो ये क्या कहते हैं टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो और कुछ अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ ज़रूर बताइए। और वैकेंसी आएगी 2-3 महीने, मतलब अगस्त या सितंबर में जीआईसी के क्या कहते हैं आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। आरओ की अभी नहीं है, आरओ की मैं ये नहीं कह रहा कि सितंबर तक आ जाएगी अच्छी बात है, पर अक्टूबर तक आ पाएगी। पर इसकी 2 महीने में आपको 100% देखने को मिल जाएगी क्योंकि इस पर जोरों से काम चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।